तो सर्वप्रथम मैं प्राचार्य सह क्षेत्रीय अधिकारी महोदया से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आकर के वे 2 शब्द उनके लिए संबोधित करें। प्राचार्य डीएवी के एक महान विभूति, महान स्तंभ स्वर्गीय श्री तिलक राज गुप्ता, जिन्होंने डीएवी को शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम दिया, एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वो हंसराज मॉडल स्कूल के अपने रिटायरमेंट तक वहां के प्राचार्य रहे और आज भी डीएवी हंसराज दिल्ली का सर्व प्रतिष्ठित विद्यालय है। शिक्षा के क्षेत्र में जितना इनोवेशन हो सकता था, जितने प्रयोग हो सकते थे, उन सभी का तिलक राज गुप्ता जी ने अपने विद्यालय में किया। और कैसे शिक्षण पद्धति में सुधार लाया जाए, कैसे टीचर्स को ट्रेन किया जाए ताकि बच्चों को समझने में और बच्चे भी कैसे क्रिएटिव हो सके, इसका उन्होंने बिल्कुल प्रारूप जो तैयार किया और एक प्रैक्टिकल के रूप में अपने विद्यालय का उपयोग किया। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। उन्होंने, आपने वेदों की बात सुनी है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सुना है? उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए भी एक वेद की रचना की ताकि विद्यार्थी जीवन का आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। और आजकल डीएवी में सदैव से ही महात्मा हंसराज जन्म तिथि कब है? बताओ, हम कब मनाते हैं महात्मा हंसराज जी का बर्थडे? हाँ, वेरी गुड, इट्स ऑन 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष के डीएवी के लोग और जितनी महान विभूतियां हैं, हमारे प्रधान जी, हमारे डायरेक्टर्स जो दिल्ली में हैं, जनरल सेक्रेटरीज, हम सभी प्रिंसिपल्स, एआरओज, सभी एकत्रित होते हैं और महात्मा हंसराज पुरस्कार से उन प्राचार्यों और शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। 2019 में ये कार्यक्रम महाराष्ट्र के पुणे के डीएवी विद्यालय में आयोजित किया गया था। पुणे का नाम सुने हो? वहां पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और डीएवी ने अपने 2 महान विभूतियों का चयन किया था। तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी श्री GS शर्मा जी को और TR गुप्ता जी को, जो अब प्राचार्य नहीं थे बल्कि डीएवी के वाइस प्रेसिडेंट के पद को सुशोभित कर रहे थे, इनको जीवन पर्यंत पुरस्कार, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मैं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थी और उस गौरवमय क्षण की मेरी भी उपस्थिति वहां दर्ज थी और मैंने उसको अपने आंखों से सारे कार्यक्रम को देखा और मन में मैंने भी ठाना कि हम सभी को ऐसा कार्य करना चाहिए कि हम जिस संस्था के लिए कार्य करते हैं वहां पे ये पुरस्कार सभी को मिल सके। इस महान आत्मा, ये कथित सत्य है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसको एक न एक दिन मृत्यु को गले लगाना है। इस महान विभूति ने भी 2 अगस्त श्रावण मास में अपने जीवन की अंतिम सांसें ली और हम सभी को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। मैं नहीं जानती किसको मृत्यु के बाद कौन सा जगह मिलता है,
पर हम किताबों में पढ़ते हैं कि एक स्वर्ग होता है, एक नरक होता है, और हर महान आत्मा के लिए सोचते हैं कि शायद ईश्वर ने उनके लिए स्वर्ग में सीट रिजर्व कर रखा हो। ऐसा ही हम तिलक राज गुप्ता जी के लिए भी सोचते हैं। आप यदि डीएवी का इतिहास पढ़ोगे और महात्मा हंसराज जी के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे कहीं न कहीं तिलक राज गुप्ता जी का भी नाम जरूर आएगा। वो 92 वर्ष से अधिक के हो चुके थे, फिर भी कभी भी चलने में किसी का सहारा नहीं लेते थे। मैं पिछले महीने भी गई थी तो वो हमारे प्रिंसिपल्स वर्कशॉप में आए थे और काफी देर बैठे थे। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का नहीं, इतनी गर्मी है इसलिए गायत्री मंत्र के बाद 1 मिनट का मौन धारण करेंगे और शांति पाठ से इसकी समाप्ति करेंगे। उसके पूर्व हम सभी टीचर्स यहाँ जमा हैं और सभी उनके चित्र को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ईशावास्मिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता माग्रेदकस्वेदनम्। ॐ वायुरनिलं तथेदं भस्मान्तं शरीरम्। ॐ क्रतो स्मर क्लीबे स्मर कृतं स्मर। ॐ शांति